Hi everyone, this is Ashish Ranjan and I welcome to all of you on my channel. And today we are going to discuss conversion of units. How units can be converted from one unit to another unit. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यूनिट है। तो आज हम ये जानेंगे, हम ये सीखेंगे कि किस तरह से यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इसकी हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, कैसे हम कुछ सेकंड्स में किस तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, हम यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए व्हाट इज यूनिट, देन अ यूनिट इज अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का कंप्लीट एड्रेस यूनिट कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कंप्लीट एड्रेस क्या होता है। सबसे पहले ये कॉमन डेफिनेशन है, तो प्लीज इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये हमेशा आपके काम आने वाला है। अ यूनिट is a complete address of any number। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहां सिर्फ एक नंबर लिखा, एक डिजिट लिखा 5, तो इस 5 का क्या मतलब है। अगर मैं पूछूं कि इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है, ये तो सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके आगे n लगा देते हैं तो आप बोलेंगे 5 न्यूटन, ये तो फोर्स है, क्योंकि जो इसके पीछे n लगा हुआ है ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि न्यूटन जो होती है फोर्स की यूनिट होती है। तो न्यूटन जिन्होंने फोर्स को खोजा है तो उनके ये न्यूटन भी उन्हीं के नाम पे है। तो फोर्स जिसकी खोज न्यूटन ने की है तो न्यूटन के नाम पर ही है, ये n मीन्स न्यूटन होता है। तो इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जैसे 5 के आगे हमने मीटर लगा दिया, तो ये मीटर क्या है, ये भी एक यूनिट है। अब उस यूनिट से हमको पता चल रहा है ये 5 मीटर एक्चुअली है क्या। अब उस 5 मीटर का हमको पता चल रहा है, ये डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, डिस्टेंस। तो क्यों? क्योंकि मीटर डिस्टेंस शो करता है। तो इस तरीके से हमें किसी भी नंबर के पीछे जो यूनिट लगी है वो हमको उस नंबर के बारे में डिफाइन करती है। अगर अब हम ये बात करते हैं कि यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो अगर यूनिट सिस्टम की बात की जाए तो यूनिट अगर हम देखें तो हम CGS सिस्टम, यूनिट सिस्टम में CGS सिस्टम ये हमने देखा होगा, जिसमें C क्या होता है, सेंटीमीटर, और G क्या होता है, ग्राम, और S क्या होता है, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो सेंटीमीटर क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। ग्राम वेट होता है, जिसमें हम वेट मेजर करते हैं, और सेकंड जिसमें टाइम होता है। तो इस तरीके से जैसे CGS सिस्टम होता है, ऐसे ही आपने MKS सिस्टम के बारे में सुना होगा, MKS, जिसमें ये मीटर होता है, M मीटर, ये भी डिस्टेंस के लिए हो गया, K किलोग्राम, KG ये वेट के लिए हो गया, और S मीन सेकंड ही होता है। और इस तरीके से ही आपने सुना होगा FPS के बारे में, और FPS में क्या होता है, फुट में मेजर होता है डिस्टेंस। उसके बाद पौंड होता है आपका वेट। उसके बाद सेकंड जो आपका टाइम मेजरमेंट होता है। उसके बाद आपका IS, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अब अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए, आपने देखा होगा कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं, तो वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे अगर बात की जाए, जैसे किलोमीटर, डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो वो भी इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। तो इस टाइप से इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड होती हैं, जो कॉमन होती है, हर जगह यूज होती हैं। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट को मिस कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट। आइए जानते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो बाई सेल्फ बने हैं, मतलब उनसे कोई नहीं बना है, उनसे ही बाकी यूनिट्स बनती हैं।
और जो यूनिट्स उनसे बनती हैं आपने पढ़ा होगा, उनको डेराइव यूनिट्स कहते हैं। डेराइव यूनिट्स, क्योंकि ये इन्हीं के हेल्प से निकाली जाती हैं, सॉल्व की जाती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो भी यूनिट्स बनती हैं उनको हम डेराइव यूनिट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फंडामेंटल यूनिट्स में हमने देखा है मीटर हो गया, फंडामेंटल है। सेकंड हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अब डेराइव यूनिट में देखिए वॉल्यूम का जो यूनिट होता है हमने देखा है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किससे बना है? ये मीटर से ही बना है। उसमें जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब जो इंटू हुआ है, 3 मीटर के यूनिट्स का इंटू हुआ है, ये सब लेंथ भी मीटर में था, ये भी मीटर में। तो ये मीटर क्यूब जो बना है, वो मीटर क्यूब जो 3 मीटर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना है, वो डेराइव यूनिट है। जबकि उसमें एक सिंगल मीटर जो था फंडामेंटल, तो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डेराइव यूनिट्स को निकाला गया है। तो आइए अब बात करते हैं यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रिक देखते हैं। आपको बस ये याद करना है, एक लाइन याद करनी है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब आप यहां देखेंगे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। आपको इस ट्रिक को लर्न करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। तो आप यहां देखेंगे बीच में जो सेंटर में है मीटर, आपको सेंटर में फोकस करना है, सेंटर वाली यूनिट पे जो कि मीटर है। तो अगर बीच में सेंटर में मीटर है तो आप हर किसी में मीटर लगा लेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सब में मीटर लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपको मान लीजिए कन्वर्ट करना है 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर आप असेंडिंग से असेंडिंग में जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो डिवाइड होगा। और उसके बाद अगर आप असेंडिंग से डिसेंडिंग की साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। जब भी आप बड़े से छोटे की साइड जाएंगे, जंप करेंगे, जंप करना है बेसिकली, यहाँ जंप करना है, तो जंप करते हुए जाएंगे, स्किप नहीं करना है, जंप करना। तो आप जंप करते हुए जब बड़े से छोटे की साइड जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, छोटे को बड़े में, तो आपको यहाँ डिवाइड करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जंप करना, किस तरीके से जंप करना है? अच्छा, अब जितनी बार आप जंप करेंगे, जितनी जंप कर रहे हैं हम कन्वर्ट करने के लिए, उतने जीरो से इंटू या डिवाइड होगा, उतने ही जीरो से इंटू या डिवाइड होगा। मान लीजिए हम 3 जंप कर रहे हैं, 3 जीरो हुए, लेकिन आगे 1 लगा देना कि हाँ 3 जंप किए थे, 3 जीरो से हम इंटू करना, लेकिन आगे 1 लगा देना। सिमिलरली इधर अगर आपको मान लीजिए एक यूनिट कन्वर्ट करनी है जो कि 4 जंप लेना पड़ रहा है हमको, तो 4 जीरो, 4 जंप लेना पड़ रहा है हमको, तो 4 जीरो से आप उसको डिवाइड करेंगे, आगे 1 लगा लीजिए। 1 नहीं भूलना है, जीरो से ही नहीं करना है। तो आइए इससे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए 5 मीटर है, इसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब 5 मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर तो ये रहा सेंटर में, अब हमें किलोमीटर यहाँ दिख रहा है, मुझको इधर 3 जंप करना है, 1 2 3। तो अब हमने इधर 3 जंप किया किलोमीटर पे जाने के लिए, तो हमने डिसेंडिंग से असेंडिंग की साइड गए हैं, मीन्स हम छोटे से बड़े की साइड जा रहे हैं। ये रहा छोटे से बड़ा, तो डिवाइड होगा। जब भी आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 5 से हम डिवाइड करेंगे, कितने जंप लिए हमने मीटर से, 1 2 3, तो 3 नंबर से हम डिवाइड करेंगे, आगे 1 लगा लीजिए, सिंपल है। 1000 से डिवाइड, 0.005 किलोमीटर आपका कन्वर्ट हो गया यूनिट मीटर से किलोमीटर में। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 हेक्टोमीटर। अब हमने हेक्टोमीटर लिया है, अगर मुझे हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है मान लीजिए डेसीमीटर में, डेका में नहीं डेसी में, तो हेक्टो से जंप लेते हैं। अब हमको इस साइड जाना है, हमको बड़े से छोटे में जाना है। डेसी के लिए 1 जंप लिया, डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, 3 जंप। 3 जंप मीन्स अब इस यूनिट में 3 से इंटू हो जाएगा, 3 जीरो से आगे 1 लगा लीजिए, आ गया 5000 डेसीमीटर। बहुत ही सिंपल लॉजिक है।
तो जिस तरीके से हमने मीटर सॉल्व किया है, आप चाहें तो मीटर की जगह यहाँ पर ग्राम यूज कर सकते हैं। बस सब में ग्राम यूज लग जाएगा, बस सब में ग्राम लग जाएगा, जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, इस तरीके से। अगर बीच में ग्राम की जगह आप लीटर रखेंगे तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर और डेसीलीटर, इस तरीके से लास्ट में किलोलीटर, जो भी यूनिट्स आप बीच में रखेंगे, ध्यान रखने वाली ये बात है कि बीच में हमेशा एक फंडामेंटल यूनिट ही यूज होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।